नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो है तो अभी स्मॉल कैप, बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये मिड कैप भी बनेगी, लार्ज कैप भी बनेगी और लॉन्ग टर्म में गाइस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ हम लोगों को ये कंपनी बना के दे सकती है। तो जी गाइस, आप चाहें तो ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में 200 कर सकते हैं। 200 का मतलब ये नहीं कि आप जाएँ मंडे के दिन 200 परचेज कर ले, गलत रणनीति है। आप चाहें तो 20 स्टॉक करके 10 SIP इंस्टॉलमेंट में ऐसी कंपनी में निवेश कर सकते हैं। बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज मार्केट में मैं देखता हूं कि बहुत लोग सिर्फ और सिर्फ स्टॉक को देखते हैं और जब भागता नहीं है तो परेशान होकर बेच देते हैं और उसके बाद बेचने के बाद ही स्टॉक में अच्छी खास उछाल होती है और 2 साल 3 साल 4 साल वो बुल रन में जरूर देखने को मिलता है। तो मार्केट की बात की जाए वो क्या है दोस्तों, अभी के टाइम में फेड की इंटरेस्ट रेट हाइक को लेकर पूरे मार्केट में थोड़ी सी हमें अफरा तफरी मचते हुए देखने को मिल रही है। बट इसी बीच में कोई गिने चुने अच्छे स्टॉक्स हैं जो अभी तो है लाइक स्मॉल कैप कैटेगरी के, बट लॉन्ग टर्म में गए वो कंपनियों को बहुत मेगा रिवॉर्ड दे सकते हैं। तो इस पर गैस बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। कोशिश करिएगा वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। उदाहरण के रूप में मैं पॉलीकैप का नाम ले रहा हूँ इस वीडियो में। गैस मैं पॉलीकैप के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। पॉलीकैप को गैस मैंने उदाहरण के रूप में क्यों लिया, बिकॉज आज से 12 महीना पहले 16 महीना पहले जब इसका भाव दोस्तों 800 के आसपास था, 900 के आसपास था, मैंने बहुत बार वीडियो एनालिसिस करके बताया था कि ऐसी कंपनी जिनके प्रोमोटर होल्डिंग अच्छे होते हैं, अच्छे ROE होते हैं, ROC होते हैं, वो आपको पैसा बना के ज़रूर दे सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही पॉलीकैप की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि जब हमने इसको आइडेंटिफाई किया था उस समय बहुत ही छोटी कंपनी, तो ध्यान रखिएगा उस समय दोस्तों प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए मात्र 18 का PE पे था। आपको ₹1 कमाने के लिए 18 रुपये देने की आवश्यकता थी। अभी के टाइम अगर आप देखें तो प्राइस ट्रेंडिंग काफ़ी महंगा हो चुका है, बिकॉज मार्केट में ये कंपनी आइडेंटिफाई हो चुकी है। तो जी गाइस, जिस हिसाब से हमने इधर पॉलीकैप को चुना था, ऑफकोर्स इसने ये परेशान किया था, रुलाया था, बिकॉज अगर आप देखें तो एक रेंज बाउंड था 1 साल 1.5 साल, बट उसके बाद दोस्तों अच्छे खासे पैसे बना के दिए। तो मुझे लगता है इसकी सेम जो चार्ट पैटर्न है और सेम दोस्तों जो ट्रैक हिस्ट्री है एक कंपनी की सिमिलर हमें देखने को मिलती है। और लॉन्ग टर्म में गैस मुझे लगता है कि सब कंपनी का एग्जिस्टेंस टिकेगा भी और इस कंपनी बहुत लॉन्ग टर्म में पैसा बना के जरूर देगी। चलिए बात करते हैं अब स्टॉक के बारे में, उनके फंडामेंटल्स के बारे में। मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ उससे पहले गैस एक बार समझिएगा मैंने इसको क्यों चुना। मुझे अच्छे से पता है गैस कि पॉलीकैप को जो हमने कवर किया था उस समय उनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन थे 8-9% के आसपास थे और उसके बाद अभी के टाइम 13% के आसपास थे। सेम दोस्तों अगर आप देखें इनके जो सेल्स हैं हर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। सेल्स की बात की जाए 15, 16, 17, 18 की बात की जाए ये ग्रेजुअली इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। और गैस कंपनी की बात की जाए जो पहले बिलो 10% था अभी के टाइम 12-13% के आसपास बनता हुआ देखने को जरूर मिला है। तो जी गैस अगर आप देखें 15 से कंपनी का प्रॉफिट आप खुद ही देख सकते हैं 16 करोड़, 30 करोड़, 74 करोड़, 73 करोड़। अगर आप देखें तो जैसे जैसे तो समय बीत रहा है आगे वैसे वैसे कंपनी अपने सेल्स को एग्रेसिवली बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आपको मैंने दिखाया ना कि इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स थे पहले कितने थे, 9% के आसपास। अभी के टाइम में गैस वो कितने हो चुके हैं, 18% के आसपास। मतलब इनके सेल्स बढ़ रहे हैं, कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स बढ़ रहे हैं। और यही रीज़न है इसकी कंपनी के जो प्रॉफिट पहले 16 करोड़ के आसपास थे अभी के टाइम अगर आप खुद देखें तब देख के चौंक जाएंगे जो अभी कितने हो चुके हैं 222 करोड़ के आसपास। तो जी है सेल्स के पैरामीटर में, प्रॉफिट के पैरामीटर में कंपनी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। रही बात उसमें मार्जिन्स में भी कंपनी बहुत ही राइज कर रही है। और हाल फिलहाल में गैस इकरा ने इनको अपग्रेड किया था। रीज़न क्या था, बिकॉज इनके जो इतने अच्छे बैलेंस शीट है जिसकी वजह से गैस आने वाले कल में अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा हाइक भी होता है तो आराम से गैस बहुत जगह से लोन को मुहैया करवा सकते हैं। अगर आप देखें जो प्राइस है बहुत ही सस्ता हमें देखने को मिलता है। कोई 2000, 5000, 10,000 का स्टॉक नहीं है, बहुत लोग अफोर्ड भी कर पाएंगे। बट मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, मैं कैलकुलेशन करके को बताऊंगा भी, जहाँ पर अगर आप 100 स्टॉक 200 स्टॉक खरीद के फॉर लॉन्ग टर्म आने वाले पीढ़ी के लिए छोड़ना चाहते हैं ये कंपनी कितना रिवॉर्ड दे सकती है। तो देखिए आज मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस की वजह से इसमें हमें 1.5% के आसपास फॉल देखने को जरूर मिला है। साल की बात की जाए तो देखिए 1 साल में इसने ब्रेकआउट तो दिया था, बट वो जो ब्रेकआउट था फेल होता हुआ देखने को मिला। और कंपनी की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से अगर आप देखें जुलाई का महीना से अभी गैस अप्रैल हो चुका है, तब कॉस्ट बहुत ही लंबी अवधि से 8-9 महीना से एक रेंज बाउंड है। तो देखिए इस कंपनी के अर्निंग पर शेयर बढ़ रहे हैं, वैल्यूएशन घट रहा है और क्या चाहिए। और गैस इसी कंपनी पे आप चाहे दावेदारी पेश कर सकते हैं जिनके EPS तो बढ़ रहे हैं बट वैल्यूएशन घट रहे हैं। इससे क्या होता है ना, कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर बढ़ने से कंपनी बहुत ही अंडर वैल्यूड कैटेगरी में आ जाती है अगर उनके शेयर्स में बहुत बड़ी उछाल नहीं होती है। तो की जो लाइफ टाइम हाई की तब देख सकते हैं कि बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिलता है। कंपनी की बात की जाए अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाई है, बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी समझेंगे 9-10 महीना, 12 महीना, 16 महीना, 18 महीना और उसके बाद अगर आप देखें 3 सब स्टॉक में जब रिकवरी होती है तो बस एक एक दिन में 15%, 20%, 30% भागता हुआ देखने को जरूर मिल जाता है।
नाम अगर आप देखें तो बहुत लोगों ने गेस भी किया होगा मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। मैं दोस्तों इधर पे बहुत ही टॉप क्लास कंपनी जो स्मॉल कैप से मुझे लगता है कि मल्टीबैगर बन सकती है, बट येस एक दिन में नहीं बनेगी। आपको लॉन्ग टर्म में गैस इसको पेशेंसली स्माइल के संग होल्ड करना जरूर पड़ सकता है। तो की बात की जाए तो देखिए इसको छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 1987 से ये मार्केट में काम काज कर रही है। मैंने क्या दिखाया कि इनके सेल्स बढ़ रहे हैं और सेल्स के संग 216 करोड़ का प्रॉफिट कितना हो चुका है, 222 करोड़ के आसपास, 9% का ऑपरेटिंग मार्जिन अभी के टाइम में 18% के आसपास है। और गैस याद रखिएगा ये पाइप एंड पीवीसी को छोड़ के सी पीवीसी, यू पीवीसी, एच डी पी और पीपीएल में काम करती है। तो ऑफकोर्स इनके बहुत सारे पॉलीमर्स का वैराइटीज़ भी हैं। पीपीएल को आपको पता है कि हमने कवर किया था, लेकिन दोस्तों उनकी वैराइटीज़ बहुत ही लाइक सिंपल जो हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव्स में उसी में देखने को मिलती है। बट गैस इनके जो कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स हैं कंपनी उसमें भी अच्छा खासा काम का जरूर कर रही है। उधर पे कैश है, ध्यान देखिएगा मैंने क्या बताया, कंपनी की सेल्स सही है, प्रॉफिट सही है, ऑपरेटिंग मार्जिन सही है। अब ध्यान रखिए कंपनी का साइज़ कितना है, छोटी है तो रिस्की होती है, बट रिस्क उनके लिए होता है जो कंपनी को समझते नहीं है। रिस्क उनके लिए कभी नहीं होता है। जो कंपनी को समझते हैं उनको हर एक गिरावट मौका से कम नहीं लगता है। 900 का स्टॉक है अभी के टाइम, अगर आप देखें 700 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। प्राइस टू अर्निंग की बात कीजिए अपने पीयर से ये कंपनी काफ़ी सस्ती ज़रूर है। ROCE की पे ध्यान अगर आप दें, ROE पे ध्यान दें तो कंपनी बहुत ही शानदार है। ROCE की बात की जाए 29% के आसपास है। ROE पर अगर आप ध्यान दें 24% के आसपास है। और फेस वैल्यू कितना है 10। तो आने वाले कल में गैस ऐसी कंपनी कंपाउंडिंग मशीन होती है, बहुत परेशान आपको करेगी शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप उसको लेके छोड़ देते हैं तो क्या पता गैस आने वाले कल में बोनस स्प्लिट कॉर्पोरेट इवेंट होने के बाद आपके 200 शेयर्स 1000, 2000, 5000 मल्टीप्लाई हो जाए, जो कि मार्केट में हमने बहुत ही लंबे अरसे से देखा ज़रूर है। इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे आते हैं इससे मेरी फोकस ज़रूर रहेगी। नंबर्स वीक भी आते हैं तो मुझे कोई भी लाइक टेंशन वाली बात नहीं, बिकॉज आने वाले क्वार्टर में मानसून सही है। पाइपिंग इंडस्ट्री को इसका बेनिफिट जरूर मिल सकता है। तो जिनका इस कंपनी के रिजर्व अगर आप देखें कैसे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो कंपनी इसका आराम से फ़ायदा भी ले सकती है। बोरोइंग्स की बात की जाए वो भी गैस 161 करोड़ के आसपास है, बट मुझे लगता है क्वाइट मैनेजेबल ज़रूर है। के बारे में डिस्कस कर रहा था, अच्छी प्रमोटर होल्डिंग होने से, अच्छे आरओई होने से, अच्छे आरओसी होने से, अच्छे मार्जिन्स होने से, तो जिस हिसाब से गैस पॉली के अपने पैसे बना के दिए और उससे अंडर वैल्यूड था। आने वाले कल में गैस वो महंगा हुआ तब कौन सी कंपनी भी महंगी होगी, बिकॉज अगर आप देखें जो प्रोमोटर होल्डिंग है 60% से ऊपर है। एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए थोड़ी सी ट्रिम होते हुए देखने को मिल रही है, बट डीएस की होल्डिंग की बात की जाए अगर आप देखें तभी के टाइम में सबसे हाईएस्ट है, 14% के आसपास है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए वही बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, बट पिछले कुछ समय से पब्लिक ने इसमें अच्छी खासी बिकवाली ज़रूर करी है। आप इसमें लाइक 200 शेयर खरीदते हैं जिसका एग्रीगेट अगर आप देखें तो 1,40,000 के आसपास आता है। बट यस एक बार में निवेश ना करें और 35% के आसपास अगर आप उम्मीद करते हैं कि हर साल पैसे बना के दें, जो मुझे लगता है कि आने वाले कल में ये ऑफकोर्स बना के देने की क्षमता रखती है आने वाले फॉरवर्ड 20 साल में। तो देखिए उस टेन्योर से अगर आप देखें तो आपके 1,40,000 5.5 करोड़ के आसपास कन्वर्ट ज़रूर हो सकते हैं। बोलेंगे भी कि सर पॉसिबल नहीं है, 30% के आसपास चलिए स्मॉल कैप है तो मैंने मान लिया। तो ऑफकोर्स गैस अगर आप 30% भी इधर पे कैलकुलेट करें तो देखिए गैस आने वाले फॉरवर्ड टेन्योर के लिए ये कंपनी को कम से कम 2.5 करोड़ के आसपास पैसे बना के दे सकती है। तो इतना जो लंबा अवधि होगा ये गैस एक फॉर्चून क्रिएट करने के लिए होती है। तो इन्वेस्टमेंट से अगर आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना है, अपनी जीवन शैली चेंज करनी है तो लंबा खेलना पड़ेगा। एसआरएफ में, दीपक नेटेट में, हेवल्स में जिन्होंने गैस बहुत ही लंबे से होल्ड किया पैसे उन्हीं के बने। तो कॉस गैस मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आने वाले कल में गिरावट नहीं होगी, प्रिंस पाइप गिर भी सकता है। बट यस याद रखिएगा लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी जिनकी प्रोमोटर होल्डिंग सही है, सेल्स बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, आने वाले कल में डिमांड इमर्ज हो रही है, उस पर आप टेंशन मत लीजिए। कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली अच्छी है और हर एक गिरावट में आप चाहे तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। कि फोरकास्ट की बात की जाए मैंने कैलकुलेशन करके बताया, बट यस ध्यान रखिएगा थोड़ा थोड़ा एसआईपी करके निवेश करें। बट यस इसमें एक्युमुलेशन आप छोड़िए मत, बिकॉज पिछले कुछ समय से एक रेंज बाउंड है। तो गैस अगर कभी भी आपको 200 दिन का मूविंग एवरेज जो 650 के आसपास आता है उससे नीचे मिलते हैं तो मस्ट बाई वाली कंपनी हो। और लुरक के गैस अगर ये प्रीवियस जो लो है 614 के आसपास जाता है तो ऑफकोर्स गैस इसमें आप चाहें तो अपनी एसआईपी को आराम से बढ़ा सकते हैं। मार्केट है गैस कुछ ही पॉसिबल हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा 1 मंथ के चार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अगर आप देखें एक साल से ऐसा कोई बड़ी उछाल हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो फॉरवर्ड अगर लोग परेशान होकर इसमें बेचना शुरू किए हैं तो ऑफकोर्स एक गिरावट की संभावना हो सकती है। तो ख़राब केस में अगर आप देखें 600 के आसपास आप लेके चले, उसको भी अगर नीचे तोड़ते हैं तो पैनिक ना करें। अगर आप फॉर्चून क्रिएट करना चाहते हैं ट्रस्ट मानिए का इस स्मॉल कैप से ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, इस पर आप लॉन्ग टर्म का दावा खेल सकते हैं। बिकॉज कंपनी की बात की जाए शट डाउन तो होने वाली है नहीं, बिकॉज पाइप की बात की जाए, पीवीसी की बात की जाए, ये बिकना कभी कम होंगे नहीं। और जैसे जैसे कंपनी में डिमांड इमर्ज होगी कंपनी आने वाले कल में छोटी सी और बड़ी बनेगी। बट ध्यान रखिएगा 200 स्टॉक एक बार मत खरीदे, बट आपकी जो एक्युमुलेशन प्लानिंग होनी चाहिए स्मॉल कैप से। अगर आपको कोई दिग्गज कंपनी चाहिए तो इस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म का आराम से दाव खेल सकते हो। के पास है पेशेंस रखिए दोस्तों, पेशेंस नहीं रहेगा ना
पैसे नहीं कमा पाएंगे। आज बहुत लोग आईटी स्टॉक्स बेच रहे हैं। रीज़न क्या है? बिकॉज जब तेज़ी थी, लोग को निवेश करना था तो सीन तो सब तेज़ था तो लोग निवेश करने आए। बट अभी के टाइम जब रेंज बाउंड है तो ख़राब कुछ नहीं है, टाइम दीजिए, पैसे बनेंगे। और गिरता भी है तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि होल्ड विथ स्माइल एंड पेशेंस। आने वाले 5 ईयर्स में इसको होल्ड करके देखिए, लॉन्ग टर्म में गैस आपकी किस्मत को ये कंपनी आराम से बदल सकती है, ऐसा मुझे लगता है। बट ध्यान रखिएगा, छोटी कंपनी तो वर्टाइल भी होती है, तो उसी हिसाब से अपने एलोकेशन को भी डाल सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।